स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 13 को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि 46वां लेक्चर, टोटल 46 लेक्चर में से 13वां लेक्चर होने वाला है ये रिवीजन का। और ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेले और महोत्सव का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, और इसमें मेले और महोत्सव का जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे और साथ में PYQ भी करेंगे। ये जो लेक्चर है ये 4 फरवरी 2025 को सर लिए थे उसका। तो आइए फटाफट PDF को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कर्नाटक का बात करें तो कर्नाटक में कौन कौन सा फेस्टिवल था। तो एक तो कंबाला फेस्टिवल था, एक कैलपौध था, एक नाड़ा हब्बा था, दशहरा में मनाया जाता है नाड़ा हब्बा, एक हम्पी हो गया, एक उगादी है जो नववर्ष में उगादी मनाया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक का कौन कौन सा हो गया, कंबाला, कैथपौध, नाड़ा हब्बा, हम्पी और उगादी, ये सब कर्नाटक का फेस्टिवल है। आगे बात करते हैं कि 2024 और 25 में कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हुए हैं, उसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला है रथ सप्तमी उत्सव, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये भगवान श्री सूर्य नारायण को श्री भगवान श्री सूर्य नारायण स्वामी को समर्पित ये रथ सप्तमी उत्सव मनाया गया था आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि दिव्य कला उत्सव गुजरात में मनाया गया, कामेद उत्सव सिक्किम में मनाया गया, गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया गया, नवरेह उत्सव जम्मू कश्मीर में के नववर्ष को नवरेह कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि साजीबू चेरा ओइबा फेस्टिवल मणिपुर के नववर्ष को कहा जाता है। साजीबू चेरा ओइबा फेस्टिवल मणिपुर के नववर्ष को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि 7वां फेस्टिवल है चेंटी चंड। ठीक है, चेंटी चंड फेस्टिवल, जो कि झूलेलाल जी जयंती, ठीक है, झूलेलाल जयंती पर मनाया जाता है। चेंटी चंड फेस्टिवल झूलेलाल जी जयंती पर मनाया जाता है सिंधी समुदाय द्वारा। आगे बात करते हैं 8वां फेस्टिवल है कि पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो कोलकाता में। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ था, नई दिल्ली में मनाया गया। दोसमोज फेस्टिवल लेह में मनाया गया। भारत रंग महोत्सव कच्छ गुजरात में मनाया गया। आगे बात करते हैं कि चंदुबी महोत्सव असम में मनाया गया। मंडला पूजा फेस्टिवल सबरीमाला मंदिर केरल में मनाया गया। गुणोत्सव असम में मनाया गया। कनुमा मवेशियों का त्यौहार है, ये तेलंगाना में मनाया गया। स्पुतनिक गस्तर महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। कहाँ, स्पुतनिक गस्तर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। अगला बात करते हैं कि ओणम त्यौहार में, ठीक है, ओणम त्यौहार में केरल में पुलिकट नृत्य होता है, जिसको बाघ नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ओणम जो त्यौहार होता है ना केरल में, उसमें क्या है, पुलिकट नृत्य होता है, जिसको बाघ नृत्य, पुलिकट नृत्य को बाघ नृत्य भी कहा जाता है। 19वां फेस्टिवल है बैकासी बिसागम उत्सव। ठीक है, बैकासी बिसागम उत्सव, जो कि तमिलनाडु का फेस्टिवल है। आगे बात करते हैं कि खुबानी खिलना, ठीक है, खुबानी खिलना फेस्टिवल लद्दाख का फेस्टिवल है। खुबानी खिलना फेस्टिवल लद्दाख का फेस्टिवल है। एक है सुरुबला महोत्सव, ठीक है, सुरुबला महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। एक है मांडू महोत्सव, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। एक है बोईता बंदना, ठीक है, बोईता बंदना महोत्सव, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि कुछ विविध का देख लेते हैं कि लोकरंजन त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रोटी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सरघना ईसाई मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू जो है ना, बिहू जो आसाम में मनाया जाता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो जनवरी में होता है, उसको माघ बिहू कहा जाता है। जो अप्रैल में होता है उसको रंगोली बिहू कहा जाता है। जो अक्टूबर में होता है उसको कटी बिहू कहा जाता है। बात करते हैं कि और कौन कौन सा है, तो एक चाय उत्सव जोरहाट आसाम में मनाया जाता है। एक है अर्थकल उत्सव, ठीक है, अर्थकल उत्सव केरल में मनाया जाता है। एक है पेनकुनी उत्सव, ये भी केरल में मनाया जाता है। एक है चेतियागिरी फेस्टिवल, जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, आइए फटाफट कुछ त्यौहार महोत्सव और मेले का कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला है कि नुआखाई मुख्य रूप में से, ठीक है, नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में लोगों द्वारा मनाए जाने वाला कृषि एवं फसल कटाई का त्यौहार है, तो उड़ीसा का हो गया। आगे बात करते हैं कि लोकरंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश हो गया। आगे बात करते हैं कि रोटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश हो गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है, तो छठ पूजा। आगे बात करते हैं कि
हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्यौहार है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो उत्तराखंड हो गया। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड में ना, आगे बात करते हैं हरेला, बात करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में किस 3 भगवान का मूर्तियाँ स्थापित है? तो एक तो जगन्नाथ, एक बलभद्र और सुभद्रा। आगे बात करते हैं कि पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो जैन धर्म हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मीदम मिफी उत्सव मनाया जाता है? तो ये असम का हो गया। आगे बात करते हैं कि मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्यौहार है? तो सूर्य का हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बिहू, ठीक है, बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये असम का हो गया। आगे बात करते हैं कि होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है? तो सिख धर्म से। आगे बात करते हैं कि बिशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल और तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं कि लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व या फिर गुरु पूरब हो गया। आगे बात करते हैं कि सांगकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बौद्ध धर्म के द्वारा। बात करते हैं कि शब बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमान। आगे बात करते हैं कि पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं कि हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। आगे बात करते हैं गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले में से कौन सा उत्सव है? तो राजस्थान का है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे ना उर्स मेला लगता है अजमेर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि त्रिशूरपुरम डैश में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है केरल में। आगे बात करते हैं कि महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? तो 1869। ठीक है, 1869 में हुआ था। और बात करते हैं कि 3 राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 3 राष्ट्रीय पर्व होता है, एक तो 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, एक 2 अक्टूबर। ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आगे बात करते हैं 3 राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। बात करते हैं कि उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव। आगे बात करते हैं कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो मिर्जापुर में। आगे बात करते हैं ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई हो गया। बात करते हैं कि नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? तो दुर्गा जी को। आगे बात करते हैं कि सरघना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं अटला तड्डी किस भारत राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश हो गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? तो अक्टूबर में। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? तो रज पर्व। आगे बात करते हैं कि असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित उत्सवों में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है? तो दोल जात्रा। आगे बात करते हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पर्व त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उगादी या फिर युगादी। आगे बात करते हैं कि भारत में किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं कि बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? तो मेघालय। आगे बात करते हैं कि किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति। आगे बात करते हैं भारत में बैसाखी का त्यौहार 1699 ईस्वी में सिख के डैश गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। तो 10वें गुरु। ठीक है, आगे बात करते हैं डैश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है? तो मिजोरम में। आगे बात करते हैं कि पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इसमें से किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान का। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा। आगे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो देव दीपावली। आगे बात करते हैं बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना हो गया। आगे बात करते हैं कि इसमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो नागालैंड हो गया। आगे बात करते हैं कि इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु
उत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो नागालैंड हो गया। आगे बात करते हैं कि चेतियागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला त्यौहार है? तो बात करते हैं मध्य प्रदेश। आगे बात करते हैं कि चार चांद कूट त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में। आगे बात करते हैं डैश में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला लोसुंग त्यौहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशी मनाते हैं। तो सिक्किम। आगे बात करते हैं लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मणिपुर से। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है? तो तमिलनाडु हो गया। बात करते हैं ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो श्रीनगर में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन के सबसे जाना जाता है? तो रक्षाबंधन। आगे बात करते हैं कि मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि की किस त्यौहार में किया जाता है? तो जन्माष्टमी। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? तो खार्ची पूजा। आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस त्यौहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड है? तो लाई हरोबा हो गया। आगे बात करते हैं कि भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? तो होली हो गया। आगे बात करते हैं हॉर्नबिल त्यौहार महोत्सव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हॉर्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। ये बात सही है। अगला बात है तो ये महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है, नहीं दिसंबर में। गलत बात है। यह महोत्सव का नाम की उत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं में प्रसिद्ध प्रमुखता से वर्णित हॉर्नबिल नामक एक पक्षी से है। तो सही बात है। तो पहला और तीसरा सही है, ए और सी दोनों सही है। आगे बात करते हैं कि बथुकम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह त्यौहार तेलंगाना राज्य में होता है। बथुकम्मा बिल्कुल सही बात है। आगे बात बथुकम्मा आगे बात करते हैं कि बथुकम्मा जिसका अर्थ देवी माँ जीवित हो जाए और रंग बिरंगी फूलों का उत्सव है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि बी भी सही है। आगे बात करते हैं सी का बात करते हैं तो यह त्यौहार सितंबर और अक्टूबर के दौरान प्रायः दशहरे से पहले 9 दिनों तक मनाया जाता है। ये भी बात सही है। आगे बात करते हैं कि इस त्यौहार के दौरान पुरुष फूलों के गुच्छों के चारों ओर नाचते और गाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। तो ए बी सी सही हो गया। आगे बात करते हैं कि मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से समर्पित है? तो ये देवी पार्वती से है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? तो ओणम हो गया। आगे बात करते हैं कि झारखंड में मवेशियों के सम्मान में डैश दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। तो ये हो गया सोहराय। आगे बात करते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के डैश में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आ रहा थोड़ी देर में। ठीक है, बैसाख। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कौन सा? तो बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अम्बुबाची का मेला हो गया। आगे बात करते हैं कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने में। आगे बात करते हैं कि बाण उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो मुंबई। आगे बात करते हैं असम के किस राज्य में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो ये हो गया जोरहाट। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम से उबालना या फिर उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? तो पोंगल। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? तो चिकल कालो हो गया। आगे बात करते हैं पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी। आगे बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश के नाम से भी जाना जाता है। मौलाना अल नबी हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? भारत में कौन से राज्य में सुंदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो केरल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है? तो ये पोरबंदर गुजरात में। आगे बात करते हैं गंगा सागर मेला डैश में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो ये नलवाड़ी मेला हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अली ए लिगंग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये असम हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अर्थकल पर्व और
मुत्तुकर महोत्सव डैश राज्य में चर्च उत्सव है, तो ये केरल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा, तो 2028 में होगा, ठीक है। महाकुंभ का बात करते हैं, इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं कि कुंभ हमेशा 12 वर्ष पर होता है। बात करते हैं कि 2016 में उज्जैन में हुआ था, उसके प्लस 28 साल बाद क्या होता है कि फिर से उज्जैन में होगा। बात करते हैं कुंभ का, बात करें तो कुंभ 4 जगह होता है, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में और प्रयागराज यूपी में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है, तो हरियाणा हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि एंथुरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम से किया गया है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है, तो मिजोरम हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि पेनकुनी महोत्सव इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है, तो महाशिवरात्रि। आगे बात करते हैं कि पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाला प्रमुख आकर्षण है, तो ओणम। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पिरला पाडुंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो मुहर्रम हो गया। आगे बात करते हैं कि ईस्टर बास्केट इनमें से किस धर्म से संबंधित है, तो ईस्टर धर्म से, ईसाई धर्म से है। बात करते हैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग डांस के रूप में स्मरण करते हैं, मनाते हैं, तो गुड फ्राइडे हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 85 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है, तो गंगा सागर मेला हो गया। आगे बात करते हैं भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो हेमिस महोत्सव, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध, ठीक है, हेमिस महोत्सव है ना, हाँ। आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो मणिपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कर्नाटक का कंबाला महोत्सव त्यौहार किससे संबंधित है, तो भैंसों की दौड़ से है। आगे बात करते हैं कि गणगौर, ठीक है, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो राजस्थान। आगे बात करते हैं कि इसमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है, तो नवरात्रि हो गया। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो रविवार के दिन मनाया जाता है। डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, तो ये दीपावली हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है, तो पंजाब। आगे बात करते हैं दुर्गा पूजा डांस का एक मुख्य त्यौहार है, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बात करते हैं कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में। आगे बात करते हैं भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच समानता है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, यह सभी त्योहारों का नाम फसल कटाई के नाम पर है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनमें से किस शहर में छिपरा नदी के घाट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है, तो देख लीजिए हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पे क्या होता है कि हरिद्वार में गंगा नदी किनारे पे कुंभ मेला होता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला होता है, प्रयागराज में संगम नदी गंगा और जहाँ पे यमुना मिलती है वहाँ पे संगम पे क्या बोलते हैं प्रयागराज होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे क्या बोलते हैं कि महाकुंभ होता है। आगे बात करते हैं कि भारत में जौनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, तो असम में। आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डैश में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।